टिबिया की फ्रैक्चर यानी कि टिबिया की हड्डी किस प्रकार से टूट सकती है। हड्डी अगर पूरी टूट करके अलग हो चुकी है तो कहीं न कहीं हमें समझ में आ जाता है। और ओपन वगैरह होता है तो सीधे रूप से समझ में आ जाता है। जी। समझ नहीं आता है कि मेरा हड्डी फ्रैक्चर हुआ है या फिर थोड़ा बहुत जो मेरा चोट लगा था उसकी वजह से दर्द हो रहा है या फिर वो ऊपर-नीचे हो चुकी है। मान कर के चलो ये दोनों हड्डी है, इस पोज़ीशन पे आकर के रुक गई है। तो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब टिश्यू जो हैं वो लॉस हो चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आप सबका झार आयुर्वेदा में, जहां नन यूनियन फ्रैक्चर भी जुड़ सकती है बिना पुन ग्राफ्टिंग के। मैं गवेषित डॉक्टर श्यामल प्रधान। मैं गव्यसिद्ध डॉक्टर दुष्यंत कुमार। घुटने के नीचे दो हड्डियां होती है, टिबिया जिसे बम्पर बोन भी कहा जाता है और फिब्यूला। हमारा आज का मुख्य जो विषय होगा वो होगा टिबिया। सबसे पहले हमारा सवाल है कि टिबिया की फ्रैक्चर यानी कि टिबिया की हड्डी किस प्रकार से टूट सकती है। देखो जब भी हमारी हड्डी टूटती है तो सबसे पहले जो मुख्य जो उसका कारण होता है हमारा हड्डी उस पे एक हिसाब से ज्यादा जोर पड़ता है, चोट लगता है जिसकी वजह से हड्डी टूटती है। और जी। किस तरीके से टूटती है इसको अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो अभी के समय में देखते हो कि रोड एक्सीडेंट काफी सारे होते हैं, बाइक हो, कार हो या फिर और भी किसी तरीके का। और साथ में अगर हम लोग कुछ ऊंची जगह से नीचे गिर जाते हैं या फिर कोई फिसलन वाले जगह से हम लोग फिसल जाते हैं और गिर जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में कहीं न कहीं हमारी जो टिबिया हड्डी है, ये फ्रैक्चर होती है नॉर्मल रूप से। और बहुत बार ऐसे आप सुने होंगे कि हम ना कहीं से गिरे हैं, ना किसी तरीके का कोई दुर्घटना हुआ है, लेकिन रनिंग करते समय नॉर्मली हड्डी फ्रैक्चर हो गया है या फिर हो सकता है नॉर्मल डेली लाइफ का काम कर रहे थे, इसी बीच में फ्रैक्चर हो गया, पता भी नहीं चल पाया। जी। तो इस तरीके का जो फ्रैक्चर होता है ना, ये कहीं न कहीं वैसे लोगों का होता है जिनका हड्डी थोड़ा-सा कमज़ोर होता है। और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जोर पड़ गया होगा या फिर थोड़ा झटका लग गया होगा और फ्रैक्चर हो जाता है। बिल्कुल, देखो जब भी हमारा हड्डी फ्रैक्चर होता है तो अगर वो फ्रैक्चर ज़्यादा है, हड्डी अगर पूरी टूट करके अलग हो चुकी है तो कहीं न कहीं हमें समझ में आ जाता है। और ओपन वगैरह होता है तो सीधे रूप से समझ में आ जाता है। जी। लेकिन जैसे हम लोग बात किए नॉर्मल जैसे हेयर लाइन फ्रैक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके का जो छोटा-मोटा फ्रैक्चर होता है ना, ये कहीं न कहीं हम लोग को थोड़ा-सा दिक्कत होता है समझने में। समझ नहीं आता है कि मेरा हड्डी फ्रैक्चर हुआ है या फिर थोड़ा बहुत जो मेरा चोट लगा था उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो अगर आपका फ्रैक्चर है तो ये मान करके चलो उस जगह में आपको सूजन देखने को मिल सकता है। और जब भी आप चलोगे तो आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, आप सहज महसूस नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज है। और साथ साथ में जैसे खड़े भी होते हो तो नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग खड़े होते हैं इस तरीके से आप नहीं खड़े हो सकते हो, तो इस तरीके का समस्या रहता है। आपको जब भी इस तरीके का लगे, सूजन हो, दर्द हो, तो एक बार क्लियर होने के लिए आपको एक्सरे जरूर से करवा लेना चाहिए। तो जब हम एक्सरे करवा लेते हैं और जैसे ही अगर हमें पता चलता है कि हमारी जो टिबिया की हड्डी है इसमें क्रैक है या फिर जो हड्डी है वो टूट चुकी है, इसमें फ्रैक्चर है, तो सबसे पहले हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। एक्सरे के बाद सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना है, किसी भी तरीके का फ्रैक्चर हो। जब भी आप डॉक्टर से मिलते हो, वो डॉक्टर आपके लिए सबसे पहले जो सूजन है उसको कम करने का कोशिश करते हैं। और साथ में जो दर्द बहुत ज्यादा हो रहा होता है उसके लिए थोड़ा बहुत दवा दिया जाता है। और जब तक सूजन कम ना हुआ हो गर्म पट्टी लगाया जाता है। और साथ में जब सूजन कम हो जाए तो फिर सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर प्लास्टर वगैरह को लेकर के सजेस्ट करते हैं। और साथ में आपको कैल्शियम और मल्टीविटामिन जैसी दवाइयाँ दी जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो चिकित्सक होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, वो रॉड या फिर प्लेट लगाने को लेकर के यानी कि सर्जरी को लेकर के सजेस्ट करते हैं। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। बिल्कुल देखो, अगर आपका जो फ्रैक्चर है जैसे नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं है, हड्डी टूट करके पूरी अलग हो चुकी है जी। या फिर वो ऊपर नीचे हो चुकी है, मान करके चलो ये दोनों हड्डी है, इस पोजीशन पे आकर के रुक गई है अब। तो या फिर बहुत ज्यादा मतलब टिश्यू जो हैं वो लॉस हो चुके हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर वो करते हैं, देखते हैं कि भाई ये बिना ऑपरेशन के पॉसिबल नहीं है। तो जी। कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में ऑपरेशन भी किया जाता है, इसे नहीं बोला जा सकता है कि सिर्फ प्लास्टर से हड्डी सही हो सकता है। तो बिल्कुल। डॉक्टर के सलाह के हिसाब से आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपको चलाना चाहिए। ये जो चीज आपने बताई, ये तो क्लोज फ्रैक्चर का आपने बताया कि हड्डी हम्म। हमारी अंदर में है, ठीक है। अब मान के चलिए ये एक ओपन फ्रैक्चर की अवस्था को पकड़ लेता है जो हड्डी है वो अंदर से हम्म। बाहर आ चुकी है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस भी हो चुका है, हम्म। बहुत ज्यादा आपका बोन लॉस भी हो चुका है। उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल देखो, सबसे पहले इस तरीके का अगर आपको दुर्घटना हुआ है हम्म। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं है, आप बहुत गंभीर
चोट लगी हो आपके शरीर में, जी पैर के साथ साथ हो सकता है शरीर के और भी दूसरे अंग होंगे जहाँ पे आपको चोट लगा होगा। जी जी तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करना है, आपके दुर्घटना स्थल के अगल बगल में अगर वैसे कोई अच्छे डॉक्टर या फिर बड़े अस्पताल नहीं है, तो अगल बगल में जो भी आपका प्राथमिक उपचार केंद्र है वहां पे जाकर के जो प्राथमिक चिकित्सा है इसको आपको लेना है, जिसमें ब्लड वगैरह जो आ रहा है इसको आपको बंद करने का कोशिश किया जाएगा। उसके बाद जितना जल्दी हो सके आपको कोशिश करना है एक अच्छे डॉक्टर तक पहुंचने का, क्योंकि आपका जो ब्लड है काफी लॉस हो चुका है। डॉक्टर देखेंगे, अगर उस तरीके का सिचुएशन होता है तो हो सकता है आपको ब्लड भी देने का जरूरत पड़े, जी जी और जो जख्म जो आपका बन गया है उसको अच्छे से साफ करने का काफी जरूरत रहता है। अगर वहां पे कुछ गंदगी आ गए होंगे, कुछ धूल कण अगर आ गए होंगे, तो आगे चल करके इन्फेक्शन जैसी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। और सिचुएशन के हिसाब से ओपन फ्रैक्चर में मैक्सिमम समय आपका ऑपरेशन किया ही जाता है, और रोड या फिर प्लेट, और बहुत ही ज्यादा अगर बोन लॉस हो चुका है, सॉफ्ट टिश्यू अगर ज्यादा लॉस हो चुके हैं, तो एक्सटर्नल फिक्सेटर या फिर एलिजारो को लेकर के भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ये तो सवाल हमारे हो गए। अब कभी कभी ये देखा गया है कि हम सही तरीके से केयर नहीं कर पाते हैं, देखभाल नहीं करते हैं। तो अगर हम लापरवाही बरतते हैं इन सब चीजों को करने के लिए, हमारे शरीर को लेकर के अगर हम लापरवाह हो जाते हैं, तो हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है? देखो, लापरवाह तो आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। जैसे आपका नॉर्मल फ्रैक्चर हो, ओपन फ्रैक्चर हो, या फिर किसी भी तरीके का समस्या हो, जी आपको एक अच्छे चिकित्सक का सलाह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इस कंडीशन में अगर हम लोग हड्डी को लेकर के अभी बात कर रहे हैं, टिबिया को अगर स्पेशल हम लोग इसको देख करके बात करें, तो अगर आप इसमें अगर लापरवाह करते हो, मानकर चलो ओपन फ्रैक्चर है, तो काफी ज्यादा आपको समस्या हो सकता है, इन्फेक्शन या फिर हड्डी में अलग अलग तरीके का आपको समस्या देखने को मिल सकता है। लेकिन आपका क्लोज फ्रैक्चर भी होता है ना, इसमें भी अगर आप लापरवाह होते हो, लंबे समय तक अगर आप सही मेडिसिन या फिर सही चिकित्सक का सलाह नहीं लेते हो, तो आगे चल करके आपका जो बोन है ये डीले यूनियन, नॉन यूनियन में चला जा सकता है। उसके बाद आपको हो सकता है बोन ग्राफ्टिंग जैसी चीजों का जरूरत पड़े। बहुत बार ऐसे भी देखा जाता है कि घुटने में भी दिक्कत आ जाती है, और अर्थराइटिस जैसी समस्या देखने को मिलती है। जी धन्यवाद। तो हम लोग जाने आज टिबिया फ्रैक्चर को लेकर के, है ना? तो एक चीज है, अब आप सबसे अनुरोध है कि जिनको भी इस प्रकार के जानकारी की जरूरत है, आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का कोशिश करोगे, क्योंकि एक छोटा सा आपका प्रयास ना लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और दूसरा चीज ये है कि ये हमने आज प्रयास किया एक छोटा सा वीडियो बनाने का टिबिया को लेकर के। तो किसी भी प्रकार का अन्य अगर वीडियो को लेकर के आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, या फिर कोई सजेशन जो आप हमें देना चाहते हो, तो आप कमेंट हमें कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि जिन विषयों का सुझाव आपने हमें दिया है उस पर विस्तृत रूप से आप तक पहुंचाया जाए, वो जानकारी आपको दिया जाए, ताकि आप एक बड़ी गलती करने से बच सको। अगर आप भी अपने फ्रैक्चर से परेशान हैं और इसके बारे में कोई सजेशन चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप www.jarayurveda.com वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को फिल करके अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो बस इसी के साथ हम आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक ध्यान रखें अपना और अपनों का। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।